अस्सलामुअलैकुम। आज 7 जून बरोज़ बुध को मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 8 से 11 जून के दौरान मुल्क के किन इलाकों में बारिश की उम्मीद की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। आलमी माहिरीन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट शाये हो चुकी है, इस पर नज़र डालेंगे। महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने मानसून 2023 का आउटलुक जारी कर दिया है, इस पर भी मुख्तसर तौर पर बात करेंगे। साइक्लोन तश्कील पा चुका है, क्या ट्रैक रहेगा, कितनी शिद्दत इख्तियार करेगा, इस पर भी बात करेंगे। आलमी माहिरीन की ताज़ा तरीन अपडेट के बाद एल नीनो अलर्ट जारी कर दिया है और इस आखिरी हफ्ते में दर्जा हरारत मस्बत 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड नैनो 3.4 के रिकॉर्ड किए गए हैं, जो उम्मीद है कि जून के आखिर तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे। साफ जाहिर है कि हम एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो की तरफ बढ़ रहे हैं। जब स्ट्रॉन्ग एल नीनो होता है तो मशरकी तिजारती हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मानसून बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा पाता। इस साल क्या सूरत हाल रहेगी, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट पर बात करेंगे। अपना हतमी तजज़िया इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। बात की जाए इस वक्त आने वाले महीनों के दौरान एल नीनो की, तो एल नीनो बढ़ता ही जाएगा और नवंबर दिसंबर में ये एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो बनने के इम्कानात मौजूद हैं। इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो फिलहाल ये न्यूट्रल फेज़ में है और उम्मीद है कि आने वाले महीने के दौरान, मतलब ये जून का महीना है, तो इसमें आखिरी जो हफ्ता होगा उसमें इसके दर्जा हरारत जो है वो 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ सकते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि जुलाई अगस्त में ये मस्बत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत इसका बढ़ सकता है। अगर ये सूरत हाल बनी तो इतने दर्जा हरारत बढ़े तो उम्मीद की जा सकती है कि मानसून बेहतर कारकर्दगी दिखा पाए। अगर ये न्यूट्रल फेज़ में रहा, उधर से स्ट्रॉन्ग एल नीनो है, तो फिर मानसून इस बार जो है वो मायूस कुन रह सकता है। बात की जाए इस वक्त ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों की, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी जनूबी पंजाब पर मौजूद है, जिसका असर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब के कई इलाकों में बारिश, आंधी और यालाबारी की सूरत में देखने को मिला। मगरबी सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों के करीब पहुँच चुका है, तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यहाँ लाहौर समेत पंजाब के भी मुख्तलिफ बलई इलाकों में बादल डेवलप हुए और आंधी के साथ बारिश और चंद एक मकामात पर यालाबारी भी देखने को मिली। सुबह के वक्त भी यहाँ पर बादल मौजूद थे और बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी था। कश्मीर के भी कई इलाके बादलों की लपेट में थे, बारिश देखने को मिल रही थी। इसके पीछे एक और मगरबी निज़ाम भी इस्लामी ममालिक पर मौजूद है, जो कि आने वाले दिनों के दौरान, मतलब 11 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल आज 7 जून की बात करें तो सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, सर्कुलेशन मौजूद है, तो यहाँ बलाई सिंध के इलाकों में इक्का दुक्का मकामात पर डेवलपमेंट हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा। वैसे कराची समेत सिंध के अक्सर मकामात पर हवाएँ तो जनूब की चलती रहेंगी, लेकिन मौसम अक्सर मकामात पर खुश्क ही रहेगा। बलूचिस्तान के भी तकरीबन 99% इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। यहाँ जनूब मगरबी जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, जिसमें खुजदार रीजन के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में अगर डेवलपमेंट हो गई तो बारिश देखने को मिल जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के भी अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन चित्राल, दीर, सवात, बटग्राम, इसके अलावा यहाँ तूरखम, लंडी, कोतल के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं जो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश दे सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में फ़िलहाल बादल मौजूद हैं, मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। मगरबी सिस्टम का असर रहेगा तो आज भी इन इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बनते रहेंगे, जो बारिश भी दे सकते हैं और कई मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। पंजाब के भी इन्हीं शुमाल मशरकी इलाकों में, जिसमें लाहौर, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, इसके अलावा ननकाना साहब, शेखुपुरा, फैसलाबाद के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं। जहाँ शिद्दत रही वहाँ बारिश हो जाएगी, बाकी इलाके बारिश से महरूम रह सकते हैं। जनूबी पंजाब के ज़्यादातर मकामात पर तो मौसम खुश्क ही रहेगा, अलबत्ता रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर के इलाकों में अगर कहीं पर डेवलपमेंट हो गई तो बारिश देखने को मिल जाएगी, लेकिन कल की निस्बत इन इलाकों में आज बारिश का इम्कान काफ़ी कम है। यहाँ पर दोबारा से जो बारिश के इम्कान हैं वो 8 जून को कुछ मौजूद हैं, उसके बाद 10 और 11 जून को भी पंजाब के इन इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी बलूचिस्तान, सिंध के अक्सर मकामात पर 11 जून तक किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी 11 जून तक वक्फे वक्फे से बादल बनते रहेंगे, बारिश देखने को मिलती रहेगी।
अगर बात की जाए साइक्लोन की तो इस वक्त ये जो है वो सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में मौजूद है और उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये वेरी सीवियर साइक्लोन और उसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जा सकता है, मतलब कैटेगरी 4 तक का ये तूफ़ान बन सकता है। यहाँ तक तो ये आगे सीधा ही हरकत करेगा, लेकिन जब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनेगा तो यहाँ से फिर इसका रुख जो है वो थोड़ा सा तब्दील होता नज़र आ रहा है और ये खलीज फ़ारिस की तरफ निकल सकता है या फिर ईरान के जो साहिल हैं यहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन उम्मीद है कि जब ये लैंडफॉल करेगा या तो ये लो प्रेशर की हालत में होगा या फिर डिप्रेशन की हालत में होगा। साइक्लोन की हालत में ये आगे जो है वो किसी भी साहिल के साथ टकराता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ भारत के भी जो मगरबी कोस्टल एरियाज थे इनको ख़तरा था, तो अब यहाँ पर हवाएं तो चलेंगी, लहरें भी बुलंद होंगी, लेकिन यहाँ पर शदीद मौसमी सूरत हाल बनने का ख़तरा नहीं है और यही सूरत हाल पाकिस्तान की भी है। लेकिन यहाँ पर जब साइक्लोन वेरी सीवियर साइक्लोन होगा तो यहाँ पर लहरें बुलंद होंगी, तो महगीर हजरात खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। नाव से आगे जो है यहाँ पर जो है वो हालत गैर मामूली रहेगी। अगर यहाँ पर जो है वो यहीं से ईरान के साथ टकराते हैं तो उरमाड़ा, जीवानी, पसनी, गवादर में जो है वो मूसलाधार से शदीद बारिशें तूफ़ानी हवाओं के साथ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कराची जो है वो इससे महफूज रहेगा और सिंध के बाकी इलाकों में भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक ये वेरी सीवियर साइक्लोन बनेगा, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनेगा, उसके बाद इसका ट्रैक अभी भी वैसे वाज़ेह नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ वेदर एजेंसियाँ इसे जो है वो मुख्तलिफ ट्रैक पर लेके जा रही हैं। GFS अभी भी इसे ओमान से टकराता ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि ये आगे ही बढ़ेगा और जब ये खलीज फ़ारिस पर पहुंचेगा तो यहाँ पर इसके जो दर्जा हरारत कम होने की वजह से यहाँ पर ये अपनी शिद्दत खो देगा और लो प्रेशर या डिप्रेशन की हालत में यहाँ ईरान या फिर ओमान, ये मस्कत के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। वैसे फ़िलहाल कराची समेत गुजरात के इन इलाकों को कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर, लेकिन अभी भी क्योंकि इसका कोई ट्रैक कन्फर्म नहीं है, इस पर जो है वो महकमा मौसमियात की तरफ से नज़र रखी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, कोई चेंज आएगा तो हम इंशाअल्लाह आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रैक का। आपको बताया है कि अभी भी ये 30% इम्कानात हैं कि गुजरात की तरफ निकल जाए, लेकिन 40 से 45% इम्कान यही है कि यह सीधा बढ़ता हुआ गवादर और जो है ईरान के साहिली इलाकों से टकराए और 25 से 30% इम्कान आते हैं कि ये यहीं पर ही जो है, ये कल का जो है वो वैसे ट्रैक बनाया गया था जब ये वेलमार्क लो प्रेशर की हालत में था। अब तो ये सीवियर साइक्लोन जो है वो बन चुका है। अभी भी फ़िलहाल इसके ट्रैक यही हैं, को खातिर खा जो है एक ही ट्रैक इसका नज़र नहीं आया, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये कहीं पर भी जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी शिद्दत बढ़ी हुई होगी, तो ये कहीं पर भी कर्व कर सकता है। इधर मुड़ गया तो इन इलाकों को नुकसान होगा, सीधा बढ़ता है तो फिर कराची समेत सिंध को नुकसान होगा, बलूचिस्तान को। अगर ये इधर मुड़ जाता है तो फिर मस्कत समेत ओमान के कई इलाके शदीद मुतासर होंगे। ये आने वाले 24 से 48 घंटे, अभी भी कुछ मेंबर्स कहते हैं कि ये कब ख़त्म होंगे, तो मोहतरम अभी ये जो है कोई कन्फर्म नहीं हो रहा, इसलिए इसका ट्रैक अभी भी एक नहीं है, किसी एक ट्रैक पर यह चलता हुआ आगे नहीं बढ़ रहा। अभी इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक इसका कोई ट्रैक कन्फर्म नहीं हो जाता। महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने मानसून के हवाले से अपनी पेशगोई जारी कर दी है, जिसमें बारिशें ना होने की बड़ी खबर दी गई है कि पाकिस्तान में इस मानसून के दौरान मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेंगे। अब तक आपने ठंड के मज़े लिए हैं, तो ये ठंड मानसून के लिए काफ़ी बुरी साबित हुई है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि जून के इन दिनों में भी पंखे बंद हैं और दर्जा हरारत कम है, लेकिन ये दर्जा हरारत में कमी मानसून की बारिशों में कमी बनेगी। यही जो है मानसून में बारिशों की कमी का, पिछले साल आपने देखा था कि वक्त से पहले शदीद गर्मी की लहरें पाकिस्तान को मुतासर करने लगी थीं। उसके बाद जो बारिशें हुई जनूबी इलाकों में वो जो है वो रिकॉर्ड तोड़ बारिशें थीं। इस साल जो है वो महकमा मौसमियात ने मुल्क के शुमाली इलाकों में तो मामूल के मुताबिक ये मामूल से ज़्यादा, इसके अलावा बलूचिस्तान में भी जो जनूब मगरबी इलाके जाते हैं यहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया है। बाकी आप पंजाब को देख लें, यहाँ पर मामूल से
50 से 75% जो है वो बारिशें कम हो सकती हैं। यही सूरत हाल जो है वो बलूचिस्तान की रह सकती है, खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों में ही महकमे मौसमियात ने मामूल से इंतहाई कम बारिशों का जो है वो अलर्ट जारी किया है। कश्मीर है जहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, 75 से 100% यहाँ ज़्यादा बारिश हो सकती है। अगर यहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है।